नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी यानी आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी के तहत बहाली का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंटर पास और ग्रेजुएशन पास के लिए। ग्रेजुएशन पास के लिए 8,300 कुछ पद है और इंटर पास के लिए 3,000 कुछ पद है। दोनों मिलाकर 11,500 कुछ पद है, जिसका लिंक आज खुल गया है। तो ग्रेजुएशन पास के लिए लिंक आज दिन के 14 तारीख यानी 14 सितंबर 2024 को लिंक खोल दिया गया है और इंटर लेवल का लिंक 19 सितंबर 2024 को खोल दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और फॉर्म कैसे भरेंगे ये भी आज आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं, ये रेलवे की सब वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो हम सबसे पहले ये नोटिफिकेशन अपडेट दिया हुआ, लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, तो इन सभी पर हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप जो देख रहे हैं अप्लाई, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये क्रिएट एन अकाउंट, यदि आप नए हैं और पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। और यदि आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरे हुए हैं और आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी जो भी कैंडिडेट रेलवे का कोई भी फॉर्म भर दिया हो 2023-24 में, तो उसका वही आईडी आपका इस बहाली में भी काम करेगा। यानी आपका एक ही आईडी से रेलवे की सभी फॉर्म को आप भर सकते हैं। ऐसा वेबसाइट बनाया गया है रेलवे विभाग के द्वारा। तो हम अभी चलते हैं, आपको क्रिएट एन अकाउंट, जो नए यूजर हैं उनके लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो ये हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं इसमें एक डायरेक्शन दिया हुआ है, प्लीज नोट कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर इतना, यानी जो ही बहाली निकाला गया है केंद्रीय पत्रांक नंबर 1/2024 ALP और 2/2024 टेक्नीशियन और केंद्रीय सूचना नंबर RPF 1/2024 सब इंस्पेक्टर और RPF 2/2024 कांस्टेबल 3/2024 जूनियर इंजीनियर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन द शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। यानी रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो बहाली रेलवे के द्वारा निकाला गया है, जिसका पत्रांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यह पत्रांक जो है, जो बहाली है वो कौन सा बहाली था, तो ALP टेक्नीशियन, ALP यानी लोको पायलट टेक्नीशियन, RPF इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर, इन सभी पोस्ट यदि आप भरे हैं और यह अगला पोस्ट आप ग्रेजुएशन लेवल का भरना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही यूजर आईडी और पासवर्ड से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यह निर्देश स्पष्ट दिया गया है। तो हम चलते हैं, यह इस पर ओके क्लिक कर देंगे। तो जो नए यूजर हैं उनके लिए बता दें कि सबसे पहले यहाँ आपका कम्युनिटी क्या है वो आप लिखेंगे, जैसे इंडियन है, भारतीय है, नेपाली है, भूटानी है, तिब्बत से हैं या पार्सन इंडियन ओरिजिन से हैं, जैसे तंजानिया, जिम्बाब्वे, मालवे, जाविर, इथोपिया एंड वियतनाम आदि देशों से हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप भारतीय हैं तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, फुल नाम क्या है वो लिखेंगे मैट्रिक के अनुसार, मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर आप रीनेम वही लिखेंगे। आपका नाम क्या चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वो आप लिखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद आप
आपका जेंडर क्या है वो पूछा जाएगा, जैसे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। यानी आप पुरुष हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, महिला हैं तो फीमेल पे करेंगे, और यदि आप दोनों में से कोई नहीं है यानी आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप ट्रांसजेंडर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ भी वही करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पूछा जा रहा है फादर्स नेम, आपके पिता का नाम क्या है वो आप लिखेंगे, री नेम में वही लिखेंगे फादर्स नेम में। फिर माँ का नाम में लिखेंगे, वहीं फिर री नेम में माँ का नाम भी लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, और आधार नंबर में आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर। तो उस पर आपका एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरीफाई किया जाएगा। और यदि आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट आई डो नॉट हैव आधार कार्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं, या अन्यथा आपका मोबाइल नंबर नहीं भी जुटा है तो भी आप आधार नंबर लिख के वेरीफाई कर देंगे, आपका डाटा डायरेक्ट आधार सेंटर से वेरीफाई हो जाएगा। तो जो आधार कार्ड में नाम है वही सेम नाम सर्टिफिकेट में होना चाहिए, यह ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। यदि एक भी शब्द का मैच नहीं होगा तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके बाद आप ईमेल आईडी लिखेंगे, ईमेल आईडी लिख के गेट जनरेट ईमेल ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आपको ईमेल पे जाएगा वो ओटीपी को यहाँ भर लेंगे, यानी लिख लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, फिर मोबाइल पे जो ओटीपी जाएगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद आप अपने मन से पासवर्ड बना लेंगे, चाहे आप नाम से बनाएं या कोई अंक से, लेकिन ये ध्यान रखें इसमें एक ऑप्शन दिया गया है पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। यानी आप वैसा सब पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, यानी ABCD का बड़ी अक्षर, फिर ABCD का छोटी अक्षर, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर यानी एक स्पेशल अंक होनी चाहिए, जैसे हच हुआ, स्टार हुआ, @ हुआ, और भी कई ऑप्शन है उन सभी में से एक। उसके बाद आप नंबर डाल सकते हैं। इस तरह आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिया गया है इसको लिख लेंगे और फिर व्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे कर देंगे क्लिक। उसके बाद आपका आईडी तैयार हो जाएगा, यानी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप चलेंगे सीधा लॉगिन पे। तो हमने ये पहले से आईडी बना रखा है, ये हमने आपको बताने के लिए बताया कि कैसे फिलअप करना है। और अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम अभी लॉगिन करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं लाइव आप। और हमने यह पासवर्ड डाल दिए जो हम बनाए थे, और ये आप देख रहे हैं ओके का सिंबल हो गया। हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो कैप्चा इनवैलिड हो गया, मतलब कैप्चा चेंज करने कह रहा है। तो हम दोबारा चेंज कर देंगे, फिर लॉगिन कर देंगे। ये भी नहीं ले रहा है, पुनः हम फिर प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं पुनः हमने प्रयास किया और यह लॉगिन मेरा खुल गया। तो जिसमें आप देख रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, यानी हमने जो आवेदन किया है पहले से आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। नया आवेदन कोई करना है तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और एक ऑप्शन दिया गया है लिंक योर अकाउंट विद डिजी लॉकर। यदि आप डिजी लॉकर के साथ अकाउंट लिंक करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। तो यहाँ भी कर सकते हैं या नीचे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। तो जिसमें आप देख रहे हैं जो बहाली निकाला गया है
CEN 05/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC ग्रेजुएट पोस्ट, यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए केंद्रीय सूचकांक यानी पत्रांक संख्या 5/2024 है, जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो इस पे आप, यदि आप नॉन टेक्निकल के लिए भरना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे, और यदि आप पैरामेडिकल के लिए यानी रेलवे में जो पैरामेडिकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, उसके लिए भरना चाहते हैं तो आप 4/2024 जो केंद्रीय सूचकांक है पत्रांक संख्या, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जो आपका बोर्ड भरना चाहते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे बोर्ड है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, यानी इस सारे बोर्ड में से जो भी बोर्ड आपको फॉर्म भरना है अभी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तो हमने यह सेलेक्ट कर लिया अहमदाबाद, तो हम अहमदाबाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम कर देंगे, एक ऑप्शन पूछा जाएगा आई एम नॉट करेंटली डिबेटेड बाय एनी RRB, यानी यहाँ पूछा जाएगा क्या आपको रेलवे के द्वारा कभी निकाला गया है, तो नहीं ना निकाला गया है तो यहाँ कर देंगे, नोट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन खुल गया है, जिसमें आप 5/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC ग्रेजुएट पोस्ट अहमदाबाद खोल दिए हैं। तो इसमें पहला कैटेगरी आप देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा में अदर डिटेल, तीसरे कॉलम में आपका क्वालिफिकेशन है, चौथे कॉलम में आप फोटो और अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, और पांचवें कॉलम में आप प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, यानी जो आप पोस्ट भरना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो चॉइस कर लेंगे, और प्रीव्यू करने के बाद आप पेमेंट कर देंगे। तो जैसे हमने आप देख रहे हैं हमने पहले रजिस्ट्रेशन में ये सब डाल दिए थे, नाम, कौन सा देश है, जन्मतिथि क्या है, माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मेल ID क्या है, ये डाल दिए थे। अब अगला स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है कि शादीशुदा हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, धर्म कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ लैंग्वेज कौन सी आप भाषा पसंद करते हैं आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप कौन सी भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दो आप मार्क यानी विजिबल मार्क पहचान चिन्ह आपको देना है, दो जगह होना चाहिए पहचान चिन्ह, तो एक में आप दूसरे एक पहचान लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम में दूसरा पहचान चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कम्युनिटी, तो आपसे पूछा जाएगा आप किस कैटेगरी से हैं, आप ST हैं, SC हैं, OBC हैं, EWS हैं या क्या है। तो हम यदि OBC UR सेलेक्ट करते हैं यानी जनरल कैटेगरी हो गया, तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम SC करते हैं तो आप देख रहे हैं एक मैसेज दिया गया ST SC OBC नॉन क्रिमिनल रेलवे, तो आई स्टैंडर्ड एग्री कर देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ द कास्ट, आप किस जाति से हैं वो लिखेंगे, फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर कितना है वो लिखेंगे, फिर पूछा जाएगा इशू अथॉरिटी, यानी कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा कौन पदाधिकारी आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया है वो आप यहाँ लिख लेंगे, यानी ये सिलेक्ट कॉलम कर लेंगे। उसके बाद आपका कौन डेट में बनाया गया है, जारी किया गया है, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डू यू विश टू एबल, ये यानी पूछा जा रहा है कि क्या आपको ट्रेवल पास की आवश्यकता है, क्या आप लेना चाहते हैं। तो यदि आप ST SC हैं तो आप ट्रेवल पास रेलवे के द्वारा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, तो उसमें आप यस कर देंगे, तो आपको रेलवे विभाग के द्वारा फ्री में आने जाने की सुविधा दिया जाएगा। उसके बाद
अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आपको 500 KB से नीचे का PDF साइज में जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। चाहे आप ST हो या SC हो, वो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। और यदि आप OBC हैं तो सेंट्रल OBC आप यहाँ अपलोड करेंगे, जिसमें 3 साल का छूट दिया जाता है और ST SC को 5 साल की छूट दिया जाता है। तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो EWS अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट आप। तो हम ये ST SC की बात किए, अब हम चलते हैं OBC की बात। तो OBC में आप देख रहे हैं यही मैसेज दिया गया। तो OBC में यदि करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको यस करनी है। तो आप देख रहे हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट नंबर कितना है, किसने आपको इशू किया, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस डेट में इशू किया गया तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद कुछ आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप नो करते हैं तो आपको एक मैसेज दिया गया, डू यू हैव इंडिकेटेड दैट यू डू नॉट फुल fall under the OBC non-creamy layer OBC ancestral category. Therefore, you will be considered as a candidate. You are general, यानी यदि आप OBC अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में दे दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं नो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हटा दिया गया, यानी हमको तब डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है करने की। हम OBC में तो रहेंगे लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो हम यस करते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले चलते हैं पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में आपको कौन सा स्टेट है वो लिखेंगे, जिला कौन सा है वो लिखेंगे, फिर आप यहाँ फुल एड्रेस लिख देंगे, फिर आपका गांव, टाउन, सिटी क्या है वो लिख लेंगे, पिन कोड लिखेंगे। और यदि सेम एड्रेस है तो आप ट्रिक कर देंगे परमानेंट एड्रेस सेम प्रेजेंट एड्रेस, यानी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरे स्टेप में आपका अदर डिटेल्स आएगा, जिसमें आपको बैंक खाता अपलोड करनी है दूसरे डिटेल्स में। और फिर उसके बाद तीसरे कॉलम में यदि आप चलते हैं तो तीसरे कॉलम में आपको फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा। एजुकेशन यानी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों का मार्कशीट आपको अपने पास रखना है। कौन से बोर्ड से पास किए, कौन सा यूनिवर्सिटी है और कितना नंबर आप लाए हैं, कितना कौन डिवीज़न है, ये आप अपलोड यहाँ कर देंगे, लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो वाइट बैकग्राउंड का होनी चाहिए, वो भी चकाचक होना चाहिए फ़ोटो। यदि ख़राब आपका फ़ोटो हुआ, मैच नहीं किया, तो आपको आगे चल के फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप ध्यान रखें, यदि लैब का फ़ोटो हो या प्लास्टिक जैसा फ़ोटो आप बनवाए हुए हैं जिसमें प्लास्टिक जैसा चमक हो और वाइट बैकग्राउंड हो, तो वही फ़ोटो अपलोड करें। और ध्यान रखें कि टोपी आप ना पहने हों। यदि टोपी पहन के फ़ोटो खिंचाए हैं और अपलोड करना चाहते हैं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जा सकता है या दोबारा आपको एक मौका दिया जाएगा फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो आगे स्टेप में चलेंगे आप। लास्ट स्टेप बचा है आपका प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, यानी आपका जो भी पोस्ट आपका निकला हुआ है बहाली का, उसमें आपको आपके एजुकेशन के आधार पे जो पोस्ट प्रेफरेंस है 1 2 3 4 उससे आपको सेलेक्ट करना है, जो आपको पसंद हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रीव्यू करके आप पेमेंट कर देंगे, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग
के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, या क्यूआर यदि आपके पास है, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पेमेंट, यूपीआई कुछ भी चलाते हैं तो आप उससे ही पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल सबमिट आप कर देंगे। तो इस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं और उसका एक आप प्रिंट निकाल के रख सकते हैं आगे भविष्य के लिए। तो इस प्रकार आप रेलवे एनटीपीसी यानी आरआरबी का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी योजनाएं और उन सभी बहाली का हम समय पूर्व आपको जानकारी दे सकें मेरे चैनल के माध्यम से, और कैसे फॉर्म भरा जाता है उनके बारे में हम और भी विस्तार से आपको बता सकें। जय हिंद, जय भारत।